आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जो कि है एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एनवायरनमेंट की क्या होती है। द पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई लोग हैं, कोई जगह है, चीज़ें हैं, कुछ भी है, वो सब कुछ एनवायरनमेंट के अंडर आता है। अगर आप किसी की भी बात करें, जैसे अगर मेरी बात करते हैं, मेरे आसपास जो भी नदियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ हैं, घर हैं, वो हर एक चीज़ एनवायरनमेंट के अंडर आती है। अब हम पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड क्या क्या करवाता है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। हवा जिसको हम सांस के रूप में लेते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर जो हम पीते हैं, खाना जो हम खाते हैं, लैंड ज़मीन जहाँ पे हम रहते हैं, ये सब कुछ किसके अंडर आता है? एनवायरनमेंट के अंडर ही आता है। ठीक है, एनवायरनमेंट इज़ आर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है ना जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है। अगर एनवायरनमेंट ही नहीं होगा तो हम जीवित भी कैसे रहेंगे? ठीक है, सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। एक नेचुरल फिनोमिना होता है, एक ह्यूमन मेड फिनोमिना होता है, उसका ये एक कॉम्बिनेशन है। कैसे, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब देखिए, एनवायरनमेंट हमारा दो तरह का होता है। एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। बायोटिक मतलब समथिंग लाइफ से रिलेटेड, और एबायोटिक मतलब जो कि नॉन लिविंग चीज़ों से ज़्यादा रिलेटेड है। अब बायोटिक में आता है द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, राइट। एबायोटिक में क्या आता है? द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। जो भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो सारी की सारी एबायोटिक में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड है, वाटर है, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि एनवायरनमेंट दो तरह का होता है, एक जो कि बायोटिक है यानी लिविंग के साथ रिलेटेड है, एक है एबायोटिक यानी कि जो नॉन लिविंग के साथ रिलेटेड है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट वर्ड को हमने लिया कहाँ से, क्योंकि कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं ना, पहले आपको हम ये पढ़ते हैं कि उस वर्ड को डिराइव कहाँ से किया है। फ्रेंच वर्ड है, जर्मन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, राइट। तो एनवायरनमेंट जो है वो एनवायरन, इस वर्ड से लिया गया है एनवायरनर, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है और जिसका मतलब है नेबरहुड। नेबरहुड क्या होता है? हमारे पड़ोस का जो एरिया होता है, पड़ोसी लोग, है ना। तो एनवायरनमेंट जो है एक फ्रेंच वर्ड है। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, मेरे चैनल पे आपको सभी क्लासेस की एनसीईआरटीज़ के समरी नोट्स, यानी कि आप कह सकते हैं हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको, अगर आपने सिर्फ रिवाइज करना है या आपको कंसेप्ट समझने हैं, आप मेरे चैनल पे आराम से समझ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें अगर आप एनसीईआरटीज़ पढ़ना चाहते हैं और मेरे साथ बने रहना चाहते हैं। सो हम पढ़ रहे थे एनवायरनमेंट, हम थोड़ा टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो गए। हम पढ़ रहे थे एनवायरनमेंट। सो व्हाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग? हमारा एनवायरनमेंट चेंज क्यों हो रहा है? एंड हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई द एनवायरनमेंट? ह्यूमंस जो है वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं? सो इन दो चीज़ों के बारे में अब हमें पढ़ना है। चेंज कैसे हो रहा है और ह्यूमंस मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं। पहले तो हम पढ़ते हैं कि व्हाई इज़ आर एनवायरनमेंट चेंजिंग। चेंज क्यों हो रहा है हमारा एनवायरनमेंट? बिकॉज ऑफ आर नीड्स। हमारी ज़रूरतों की वजह से हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। जो हमारी ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। हर दिन हमें कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, तो हमारी जो नीड्स हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। दस वी आर चेंजिंग एंड इवन समटाइम्स डिस्ट्रॉइंग आर नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इससे क्या होता है, हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट चेंज तो हो ही रहा है, प्लस कई बार क्या है, हम उसको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, उसका विनाश भी कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक चीज़ कि चेंज कैसे हो रही है। जैसे अब ट्रीज़ का एग्जांपल ले लो, हम क्या करते हैं, ट्रीज़ को काटते रहते हैं, घर बनाना है, टेबल बनाना है, 100 चीज़ें बनानी होती हैं, तो लकड़ी को काट तो रहे हैं, लेकिन ट्रीज़ को प्लांट थोड़ी कर रहे हैं और पेड़ पौधों को उगा थोड़ी रहे हैं। तो ये गलत चीज़ है। इस तरह से हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई आर एनवायरनमेंट। हम अपने जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। कैसे मॉडिफाई होता है? थोड़ा अपडेट करना। तो कैसे कर रहे हैं? द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर। जो कार का धुआं होता है, अगर आप शहरों में देखेंगे तो उससे जो एयर हो रही है वो क्या हो रही है? पॉल्यूट हो रही है, वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, द लैंड इज़ यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। अब जो लैंड है, ज़मीन है, खाली ज़मीन है, उस पर फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। फैक्ट्रीज से जो कूड़ा निकलता है या फिर जो लिक्विड फॉर्म में जो कूड़ा होता है उसे नदियों में फेंक रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हम अपने एनवायरनमेंट को खुद ही मॉडिफाई कर रहे हैं। हमारे आसपास बिल्कुल नेचुरल एंड फ्रेश एनवायरनमेंट है, लेकिन हम उसे बहुत ख़राब कर रहे हैं, राइट। तो ये तो हो गए हमारे दो क्वेश्चंस के मीनिंग कि चेंज कैसे हो रहा है और मॉडिफाई कैसे हो रहा है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हमें पढ़ने हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के टाइप्स कि नेचुरल एनवायरनमेंट कैसा कैसा है। देखिए, इसके चार, आप कह सकते हैं टाइप्स भी नहीं, काइंड्स हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर,
एंड लिविंग बींग्स। जो लैंड का डोमेन है उसे कहा जाता है लिथोस्फीयर, जो वाटर का डोमेन है उसे कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। डोमेन मतलब एरिया, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि डोमेन क्या है, डोमेन मतलब एरिया। बट जैसे हम पढ़ते हैं ना इसको साइंटिफिक टर्म में, हम इसे डोमेन कहते हैं, एरिया नहीं कहते। एयर का डोमेन यानी एयर वाला एरिया एटमॉस्फेयर, लिविंग थिंग्स बायोस्फेयर। लिविंग थिंग्स वाला एरिया कौन सा होता है, जहाँ पे आपको लैंड, एयर और वाटर, ये इन तीनों का मिक्सचर मिलेगा, वो लिविंग थिंग्स वाला एरिया होगा, उसे कहा जाएगा बायोस्फेयर। अब इन चारों के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपके कोई डाउट्स नहीं रहने वाले हैं, तो जस्ट आप बने रहें। ओके, फर्स्ट हम पढ़ेंगे लिथोस्फेयर क्या होता है। लिथोस्फेयर मतलब लैंड, हमने पढ़ा, मतलब लैंड वाला जो भी एरिया है उसे हमने लिथोस्फेयर का नाम दे दिया है, ठीक है। तो लिथोस्फेयर क्या होता है, हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ की टॉप लेयर जो कि काफी ज्यादा हार्ड होती है उसे नाम दे दिया है लिथोस्फेयर का। मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और रॉक्स मोटी काफी भारी बड़ी बड़ी चट्टानों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। अब जो जमीन पे भी आप देखोगे ना मिट्टी होती है ऊपर, है ना, तो एक पतली सी लेयर होती है सॉइल की, मिट्टी की, जिसने ढका होता है, कवर किया होता है लिथोस्फेयर को। Irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. अब लिथोस्फेयर कोई प्लेन एरिया या कोई प्लेन सरफेस नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये एक इरेगुलर सरफेस है, मतलब रेगुलर नहीं है, उबड़ खाबड़ आप कह सकते हैं। इसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे कहीं कहीं पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, कहीं कहीं पे पठार है, कहीं कहीं पे प्लेन एरिया है, कहीं कहीं पे वैलीज है, कहीं कहीं पे नदियाँ। तो इस तरह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं आपको लिथोस्फेयर में मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। अब जो भी मिनरल्स मिलते हैं, पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो हमें कहाँ मिलती हैं, लिथोस्फेयर में ही मिलती हैं, ठीक है। इट इज़ अ डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। ये एक ऐसा डोमेन है, मतलब एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको जंगल मिलेंगे, आपको ज़मीन मिलेगी खेती बाड़ी करने के लिए और घर बनाने के लिए। तो आप समझ गए लिथोस्फेयर क्या है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है लैंड का, उसे हमने कह दिया लिथोस्फेयर, राइट। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फेयर की, हाइड्रोस्फेयर क्या है, ठीक है। तो हाइड्रोस्फेयर हमने पढ़ा कि वाटर वाला जो एरिया है, वाटर वाला डोमेन है। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट यही है, द डोमेन ऑफ वाटर, वाटर वाला एरिया, राइट। सो असेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए पानी तो ज़रूरी है, वाटर तो ज़रूरी है, राइट। तो क्या है, ये असेंशियल है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। नेक्स्ट है कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, जितने भी वाटर के सोर्सेज है वो सारे हाइड्रोस्फेयर में आते हैं, राइट। तो अब हम थर्ड पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब एयर वाला डोमेन, जहाँ पे एयर होगी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, अर्थ के आसपास जो भी पतली सी एक लेयर होती है ना हवा की, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अब आपको पता है अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से हर एक चीज़ अर्थ के साथ रहती है। हम इंसान उड़ नहीं सकता, अर्थ पे रहता है, क्यों, क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें अर्थ की तरफ खींचती है। तो वैसे ही जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एटमॉस्फेयर को भी अपनी तरफ खींचती है, इसीलिए हमारे आसपास जो है वो हवा रहती है। क्यों, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसे अपनी ओर खींच के रखा है। अगला क्या है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड द स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। जो एटमॉस्फेयर है ये हमें जो भी सूरज से हार्मफुल किरणें, यानी जो नुकसान देने वाली किरणें होती हैं और जो बहुत ज़्यादा तेज़ कह सकते हैं आपकी तीखी जो हीट होती है ना सन की, उससे हमें बचाती है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर होती है, जो हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ। अब देखिए जो सूरज से किरणें निकलती है ना वो बहुत गर्म होती हैं, इंसान उसे सह नहीं सकता, इंसान तो पिघल जाएगा उस गर्मी से। तो हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर होती है जो बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज आप समझते हैं, जो बहुत ज़्यादा गर्म हीट होती है, तीखी होती है, खराब रेज होती है, नुकसानदायक जो रेज होती है उनको वहीं पे ऊपर रोक देता है, और जो सॉफ्ट रेज होती हैं उन्हें अर्थ पे पहुँचने देता है, जिससे हमें हीट जो है वो अच्छी लगती है, हम मतलब मेल्ट नहीं हो जाते उससे, ठीक है। तो हमें प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर सन की रेज से। कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। जो एटमॉस्फेयर है इसमें नंबर ऑफ गैसेज हैं, डस्ट है, वाटर वेपर है, इतनी सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो हमने 3 डोमेन्स पढ़ लिए, कौन कौन से, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। अब बचता है बायोस्फेयर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अब हमें पढ़ना है बायोस्फेयर के बारे में कि बायोस्फेयर क्या होता है। बायोस्फेयर को आप लिविंग वर्ल्ड भी कहते हैं, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है उसे हमने बायोस्फेयर का नाम दे दिया, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक इट। जहाँ पे प्लांट किंगडम होता है, एनिमल किंगडम होता है, वहीं पे बायोस्फेयर होता है। मतलब जहाँ पे प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, वो मिलकर जो है वो लिविंग वर्ल्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उसका निर्माण करते हैं,
ठीक है, क्योंकि अब एनिमल्स यानी ह्यूमंस हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम पे डिपेंडेंट होते हैं, तो इस तरह से जो कनेक्शन है ना ये चलता रहता है। ठीक है, बायोस्फीयर क्या है? इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है अर्थ का जहाँ पे लैंड भी होगी, आसपास वाटर भी होगा और एयर भी होगी, और ये तीनों मिलकर जो है लाइफ को सपोर्ट करेंगे, तभी वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रह सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो। जैसे आसपास लैंड है, आसपास पानी है, हवा है, तभी कोई इंसान वहाँ पे रह सकता है, तो ऐसे वर्ड को नाम दिया है लिविंग वर्ड, दैट इज बायोस्फीयर, राइट। अब हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। हमने चारों डोमेन्स पढ़ लिए, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। अब हमें पढ़ना है इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम क्या होता है। It is a geographic area where plants, animals and other living organisms as well as weather and other physical factors work together to form a bubble of life। इतनी भारी भरकम डेफिनेशन, क्या मतलब है इसका? एक ऐसा एरिया, ठीक है, इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसा एरिया जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं प्लस जो भी अदर फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे मौसम हो गया, वेदर हो गया, ये सब एक साथ काम करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं ताकि लाइफ पॉसिबल हो सके। ठीक है, इसके हम टाइप्स देखते हैं, उससे आपको शायद थोड़ा सा आइडिया लग जाए। टाइप्स वैसे तो बहुत है, मैंने यहाँ पे 4 मेन टाइप्स लिखे हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जो लोग ज़मीन पे रहते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं। ग्रास लैंड इकोसिस्टम मतलब जहाँ पे घास होगी, आसपास मैदान होंगे, तो जो एनिमल्स या लोग जो है वो ग्रास लैंड पे यानी मैदानों में रहते हैं। एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम मतलब पानी वाला, जहाँ पे फ्रेश वाटर है तो जो एनिमल्स या फिश या जो भी मैरीन एनिमल्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं वो बनाते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जहाँ पे लाइफ पॉसिबल होगी, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी होंगे, प्लस हम फिजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स या वेदर के कांटेक्ट में भी आएंगे, राइट। अब देखिए नेक्स्ट लिखा है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है कब मनाया जाता है? हर साल 5 जून को मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम जो है, देखिए बहुत पुराने टाइम की बात है जिस टाइम पे हम बार्टर सिस्टम को यूज़ करते थे। आजकल अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है, फॉर एग्जांपल हमें पेन खरीदने हैं, हाँ ठीक है, हमें पेन खरीदने हैं तो हम क्या करेंगे? शॉप में जाएंगे, उनसे पेन मांगेंगे, अपनी पसंद का पेन लेंगे, उन्हें पैसे देंगे और पेन खरीद लेंगे। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे। बार्टर सिस्टम क्या होता है? अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी। बिना पैसे का यूज़ किए सामान को एक्सचेंज करते थे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है, कोई और इंसान है उसके पास चावल बहुत ज़्यादा होते हैं, मुझे चावल की ज़रूरत है, उसे गेहूं की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। अगर वो मुझे 10 किलो चावल देगा, मैं उसे अपनी 10 किलो गेहूं दे दूंगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। एक चीज़ के एक्सचेंज में दूसरी चीज़ देना। बहुत पहले इसको यूज़ करते थे, राइट। ये हो गया बार्टर सिस्टम, बुक में दिया था, मैंने सोचा यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ इसके बारे में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है? देखिए जो एनवायरनमेंट है, ह्यूमन अब उसको अपने हिसाब से उसमें ढलता रहता है। ह्यूमन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ह्यूमन जो है वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता रहता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 बॉक्स बनाए हैं। पहले बताया है कि अर्लियर, बहुत पहले लाइफ कैसी थी, लोगों ने एनवायरनमेंट, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को कैसे एडजस्ट किया। फिर है सेटल्ड लाइफ, लोग थोड़े सेटल हो गए। फिर है लग्जरियस लाइफ जो कि आज चल रही है, ठीक है। तीनों को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता था? नेचुरल सराउंडिंग, सिंपल लाइफ अर्लियर। बहुत पहले लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल थी, जैसा नेचुरल चीज़ें थी आसपास लोग वैसी ही जीवन जी देते थे, राइट। विद टाइम क्या लगा होने? लोग थोड़ी सेटल्ड लाइफ जीने लगे, उन्होंने घर बना लिए, ग्रो क्रॉप्स, खेती करने लगे, फसलें उगाने लगे, डोमेस्टिकेट एनिमल्स, पशुओं को पालने लगे। अब जब पशुओं को पालेंगे, खेती करेंगे, तब थोड़े वो एक से दूसरी जगह घूम सकते हैं, उन्हें वहीं रहना पड़ेगा, घर बनाना पड़ेगा। तो इससे क्या हुई? उनकी लाइफ सेटल हो गई। नेक्स्ट आती है लग्जरियस लाइफ, मतलब काफ़ी अच्छी लाइफ अब जीने लगे। मतलब व्हील वॉज इन्वेंटेड, ट्रेड स्टार्टेड, ट्रांसपोर्टेशन इन्वेंटेड, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब हमें कहीं जाना है तो हमें ज़रूरी नहीं है हम बस में जाएंगे, अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम एरोप्लेन में जा सकते हैं। ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, व्हील की इन्वेंशन हुई, तो हमारी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया कि ह्यूमन जो है मॉडिफाई करता है एनवायरनमेंट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको चैप्टर अच्छे समझ आया हो। मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई फीडबैक देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में दीजिए।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। अपने चैनल पे मैं सभी एनसीईआरटीज़ को कवर करने वाली हूँ 6th क्लास से आगे की। सो अगर आप पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटीज़ को तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो दैट्स इट गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का ही चैप्टर नंबर 2। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।